एक दिन कृति अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी। उसी वक्त अभिनव की माँ उधर से गुजर रही थी। तभी उसने कृति को देखा। कृति जीन्स पहनकर अपने कुछ लड़के दोस्तों के साथ बातें करते हुए कॉलेज जा रही थी। उसी समय अभिनव की मम्मी कृति को देखकर अपनी बड़ी बहू को कहती है, देखो यह है तुम्हारी देवरानी। मुझे तो यह लड़की एकदम पसंद नहीं है। यह शादी के बाद भी कॉलेज जाएगी क्या? तो घर का कामकाज कौन करेगा? अभिनव की मम्मी उसकी बड़ी बहू मधुरिमा को कह रही थी। दोनों सास बहू उस रास्ते बाजार जा रहे थे। कृति भी उनको गुजरते हुए देखी, लेकिन वह उनसे मिलने नहीं आई। इस बात से अभिनव की मम्मी कृति से बहुत गुस्सा हो गई। घर आकर अभिनव की माँ अभिनव से कहती है, मुझे वह लड़की एकदम पसंद नहीं है। वह जीन्स पहनकर कॉलेज जाती है और उसके लड़के दोस्त भी हैं। मुझे उसकी चाल चलन अच्छी नहीं लगती। हम कल उसके घर जाएंगे और उनका कह देंगे, अगर ये हमारी घर की बहू बनेगी तो इसको शादी के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ना होगा, नहीं तो घर कौन संभालेगा। अभिनव कहता है, पढ़ाई लिखाई में क्या हर्ज है माँ? कॉलेज से आने के बाद भी वह घर का काम कर सकती है ना। अभिनव की माँ कहती है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वह शादी नहीं करेगी ना करे, हम कहीं और बहू ढूंढ लेंगे। दूसरे दिन अभिनव की मम्मी कृति के घर जाती है और कृति की अम्मी को कहती है, क्या आपकी बेटी जीन्स पहनकर कॉलेज जाती है? कृति की मम्मी कहती है, आजकल के बच्चे को क्या कहें हम, कहते हैं फैशन है। हमने भी कुछ नहीं कहा। अभिनव की माँ कहती है, देखिए समझी जी, कृति अब हमारे घर की बहू बनने जा रही है। अगर हमारे खानदान का कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं ये चाहती हूँ कि कृति शादी से पहले जितना दिन कॉलेज जाना चाहती है जाए। मैं मना नहीं कर रही हूँ। मेरा कहना है कि छोटे कपड़े और जीन्स पहनकर ना जाए, सलवार कमीज पहने, साड़ी पहने और लड़कों को दोस्त ना बनाए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। वैसे भी शादी के बाद तो घर ही चलाना है, शायद कॉलेज जाना बंद भी हो जाए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। तभी कृति की मम्मी कहती है, जैसा आप कहें, ये तो अब आपकी बहू बनने जा रही है। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। अभिनव की मम्मी चली गई। तभी कृति अपनी माँ को कहती है, यह मुझे अपनी घर की बहू बना रही हैं या मुझे खरीद रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं करनी शादी। वो कौन होती है मुझे बोलने वाली कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी भी नहीं जी सकती? कृति की मम्मी कहती है, कृति बेटा ऐसा नहीं बोलती। वह तुमसे बड़ी है और तुम्हारी सास है, उसे फिक्र है तुम्हारी। फिक्र करती है कि अपने परिवार वालों की कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। रही बात घर चलाने की, तो शादी के बाद हर औरत को घर चलाना ही पड़ता है। मैं भी शादी के बाद घर के कामकाज देखने लगी। कृति, एक बार दादी के बारे में सोचो और फैसला लो। कृति जैसे ही दादी के बारे सोचती है, वह सोचती है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। कृति दादी की खातिर शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद शादी है। दोनों पक्षों की तरफ शादी की तैयारी होने लगी। देखते ही देखते शादी का दिन निकट आ गया। मेहमान आने शुरू हो गए। शादी का दिन आ गया। कृति की दादी कृति को समझाती है, कृति बेटा, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही अपना घर बन जाता है। तुम्हारे पति के परिवार वाले ही तुम्हारे परिवार वाले हो जाएंगे। शादी के बाद तो हम तो पराये हो जाएंगे। शादी के बाद तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ बन जाएगी। तुम अपनी सास को ही माँ मान लेना। वह जो कहे वही करना। वह तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। शादी के बाद वह तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखेंगी। तुम भी उनको नाराज़ मत करना। हमेशा अपने सास ससुर का कहना मानना, और जो तुम नहीं जानो वह तुम अपने सास या जेठानी से पूछ लेना। कुछ देर बाद बारात आ गई। कुछ देर बाद शादी हो गई। कृति अभिनव के साथ अपने ससुराल चली गई। कृति के हाव भाव को देखकर उसकी जेठानी कृति को पसंद नहीं करने लगी। शादी के दूसरे दिन ही कृति किचन में जाती है तो उसकी जेठानी कहती है, तुमको खाना बनाना आता है? तो कृति कहती है, नहीं। कृति की जेठानी ने कहा, आओ मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। जैसे ही कृति गैस जलाती है वैसे ही आग लग जाती है। आग लगते ही कृति थोड़ी जल जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अभिनव ऐन वक्त पर वहाँ आता है और कृति को वहाँ से बाहर ले जाता है। कृति का हाथ थोड़ा सा जल गया था। अभिनव ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और मलहम लगाने के लिए दिया। कुछ ही दिनों में कृति एकदम ठीक हो गई। अभिनव रोज होटल पर जाता और रोज शाम को घर आता था। एक दिन कृति अभिनव से कहती है, मैं घर पर अकेली बोर होती हूँ,
मुझे कॉलेज पढ़ने जाना है, आप मम्मी जी से बात कीजिए ना। अभिनव कहता है, कोई फ़ायदा नहीं, मम्मी नहीं मानेंगी। मेरे पास इसका एक उपाय है, सुनना चाहती हो? कृति कहती है, जी कहिए। मैं मम्मी को कहूँगा, माँ मुझे होटल पर बहुत सारा काम होता है। कृति घर का काम खत्म करने के बाद होटल आ सकती है, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर मम्मी ने होटल जाने की इजाज़त दे दी तो तुम होटल जाने के बहाने कॉलेज चली जाना, इसके बाद मैं संभाल लूँगा। अभिनव की बात सुनकर कृति ने कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभिनव का आइडिया सुनकर कृति खुश हो जाती है और अभिनव को गले लगा लेती है। अभिनव मम्मी के पास जाता है और कृति के होटल आने के बारे में कहता है तो उसकी माँ मान जाती है और कृति को होटल आने की इजाज़त दे देती है। कृति रोज़ होटल जाने के बहाने घर से निकलती और कॉलेज जाती थी। अभिनव कृति को कॉलेज जाने में फुल सपोर्ट करता था। अभिनव भी चाहता था कि सबको अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है। अगर कृति पढ़ना चाहती है तो उसमें बुरा ही क्या है। एक दिन अभिनव की माँ अभिनव को बिना बताए ही होटल आ रही थी। तभी अभिनव दूर से अपनी माँ को देख लिया। अभिनव खुद को कहने लगा, आज मर गए हो। तभी अभिनव ने तुरंत दिमाग दौड़ाया और उसके नौकरों को कहा, जब मेरी माँ यहाँ आएगी तो कहना अभिनव साहब और कृति मैडम लंच करने के लिए बाहर गए हों। अगर वह तुमसे पूछेगी कि तुम्हारी भाभी रोज़ होटल आती है तो हाँ कह देना और मैडम के बारे में कुछ तारीफ़ कर देना। ओके, मेरा यह काम कर देना प्लीज़, मैं इसके आपको टिप भी दूंगा। यह बोलकर अभिनव पीछे के दरवाजे से निकल गया। अभिनव जल्दी से कॉलेज गया और कृति को ढूंढने लगा। तभी उसको कृति की दोस्त चमेली मिलती है। अभिनव चमेली से पूछता है, कृति कहाँ है, तुमने देखा है उसको? चमेली कहती है, नहीं, शायद वह हॉकी खेल रही होगी। अभिनव जल्दी से ग्राउंड पर जाता है और कृति को बुला कर ले आता है। कृति अभिनव से कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? अभिनव कहता है, तुमको अभी मेरे साथ होटल चलना होगा। कृति कहती है, आखिर क्यों, क्या हुआ? अभिनव कहता है, मम्मी आ गई है होटल पर, जल्दी चलो, तुम पहले ये कपड़े बदल कर आओ जल्दी से। कृति कहती है, मेरा बैग कहाँ है, उसी में साड़ी है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। यह बोलकर कृति बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद कृति कपड़े बदल कर आई और दोनों कॉलेज से होटल के लिए निकल गए। जाते वक्त कृति अभिनव से कहती है, मम्मी को शक तो नहीं होगा ना हम पर? अभिनव कहता है, घबराओ नहीं, मैं पूरा सेट करके आया हूँ। अगर मम्मी पूछे कि हम दोनों कहाँ गए थे तो बोलना हम दोनों लंच करने गए हुए थे और जाकर तुम अकाउंट वाले सेक्शन पर बैठ जाना और हिसाब किताब करने लगना, इससे माँ को हम पर शक नहीं होगा। कुछ देर में अभिनव और कृति होटल पर पहुँच गए। मम्मी अभिनव से कहती, इतनी देर तक कौन काम छोड़कर लंच करने के लिए जाता है? मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आई थी, तुम दोनों आज बाहर लंच करोगे, कहा होता तो मैं लंच लेकर नहीं आती, मैं क्या करूँगी अब इसका? तभी कृति कहती है, माँ जी आप खाना को यहीं छोड़ दीजिए, आप इतनी प्यार से लाई हैं तो हम आपको कैसे मना कर सकते हैं, 1-2 घंटे बाद खा लेंगे। कुछ देर बाद अभिनव की माँ कहती है, अब मैं चलती हूँ, ठीक से मन लगाकर काम करना, दुकान के लिए ग्राहक ही भगवान होते हैं, किसी को भी निराश मत करना। एक अच्छी सी सीख देकर अभिनव की माँ चली गई। मम्मी के चले जाने के बाद अभिनव नौकरों से पूछता है, मम्मी ने कुछ पूछा तो नहीं तुम लोगों से? एक नौकर कहता है, कुछ नहीं भैया जी, वह भाभी के बारे में बस इतना पूछी थी, क्या काम करती है तुम लोगों की भाभी, तो मैंने कह दिया कि भाभी पैसों का हिसाब किताब करती है। तभी अभिनव ने कहा, यह तुमने अच्छा काम किया। कुछ देर बाद अभिनव कृति से पूछता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम हॉकी खेलती हो? कृति कहती है, मुझे लगा कि तुम मुझे खेलने नहीं दोगे, इसलिए मैंने तुमसे यह बात छुपाई। मैं मन में सोच रही थी कि बता दूं, लेकिन कभी बता ही नहीं पाई। मेरा कॉलेज में एडमिशन भी स्पोर्ट कोटा में हुआ है। मैं एक बहुत अच्छी हॉकी प्लेयर हूँ। मैंने 2 बार अपने कॉलेज को वर्ल्ड मेडल दिलवाया। अभिनव कहता है, वाह यार, तुम तो बड़ी टैलेंटेड निकली। पता नहीं, मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार होने लगा है। शाम हो गई, दोनों घर आ गए। जैसे ही दोनों घर घुसे वैसे ही अभिनव की मम्मी कहती है, देखो अभिनव, कौन आया है? नैना आई है तुमसे मिलने। अभिनव कहता है, कौन नैना? तुम्हारी भाभी की बहन, आज ही आई है अमेरिका से। नैना दौड़ कर गई और अभिनव के गले लग गई और कहने लगी, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? हम तो सोच रहे थे कि तुम हम ही को याद करते हो, पर नहीं,
पागल मैं ही थी जो तुम्हें रोज याद करती थी। पूरे 5 साल के बाद वापस आए हैं हम, स्वागत नहीं करोगे हमारा? वैसे ये लड़की कौन है जो अभिनव के साथ आई है? अभिनव कहता है, पत्नी है ये हमारी। यह सुनकर नैना को जोर का झटका लगा, मानो उसके सारी खुशियों में पानी फिर गया हो। उसकी आंख तुरंत आंसुओं से भर गया, दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने कहा, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। यह बोलकर नैना रोती हुई वहाँ से चली गई। तभी कृति की जेठानी कहती है, नाराज हो गई बेचारी, बचपन की दोस्त थी न तुम्हारी। मैंने कहा था शादी में बुला लो उसको, पर नहीं, मुझे भी बताने से मना कर दिया था। उसके बाद कृति और अभिनव अपने कमरे में चले गए। कृति अभिनव से कहती है, कौन थी जो तुम्हें देखते ही गले लग गई? और शादी की बात सुनकर वह रोने क्यों लगी? मुझे लगता है वह आपसे प्यार करती है, नहीं तो ऐसे नहीं रोती। आप कब से जानते हैं नैना को? अभिनव कहता है, हम दोनों बचपन से जानते थे एक दूसरे को। हम दोनों साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे। वे हमारे पड़ोसी हैं। मेरी माँ कहती थी, बड़े होने के बाद तुम दोनों की शादी कर देंगे। फिर वे 6 साल पहले अमेरिका चले गए और कभी कभी फ़ोन पर बात होती थी हम दोनों की। बस हाल चाल पूछते थे और फ़ोन रख देते थे। मुझे लगा नैना बदल चुकी है, तो कोई मिल गया होगा उसको, इसलिए मैंने उससे बात करनी बंद कर दी और वह अचानक से आज आ गई। वैसे मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए वैसा कुछ नहीं है। छोड़ो इन बातों को, तुम फ्रेश हो जाओ और चलो डिनर कर लेते हैं। ये बोलकर अभिनव फ्रेश होने के लिए चला गया।